Morning. So let's get started with the detailed discussion of our next topic, which is functions of an ecosystem. So let's discuss all these in detail. So we can discuss the functions of an ecosystem in three categories. First, energy flow. We'll discuss it about in energy flow. Then, most important, nutrient cycling, which is also called as biogeochemical cycling or cycles. Then, third part is ecological succession, or we can say that ecosystem development. So, first, let's talk about energy flow. अभी अगर if we want to know that what is energy flow, so एक term आता है trophic level. What is trophic level? अब सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी ट्रैप करते हैं सन की एंड देन वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है अपर लेवल पे. अब अगर मैं पिरामिड बनाऊँ एक एनर्जी का, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स. सो ये जो पार्ट्स हैं, जो एक एक सेक्शन बट रहा है, दैट इज़ ट्रॉफिक लेवल. व्हाट इट इज़ ट्रॉफिक लेवल. एंड एनर्जी फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट एनर्जी को एक तरीके से सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड वो फूड जो उन्होंने प्रिपेयर किया होता है, जो उनका एक्स्ट्रा बच जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स यूटिलाइज करते हैं. अब जब भी एनर्जी फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा, बट कभी भी वो इन्वर्ट, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि टॉप से बॉटम में एनर्जी आ रहा है, बट ऐसा होगा कि बॉटम टू टॉप में जा रहा है. सॉरी, आई हैव सेड कि टॉप टू बॉटम, नो, इट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप. प्लांट से फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर टर्शरी कंज्यूमर्स. तो ट्रॉफिक लेवल की जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि इंटरैक्ट कैसे कर रहा है इकोसिस्टम. हाँ, सो लाइक ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स में भी आपके हर्बीवोर्स आ गए, कार्निवोर्स आ गए, ओमनीवोर्स आ गए. अब ट्रॉफिक लेवल का जो इंटरेक्शन होता है एनर्जी फ्लो में, कि एनर्जी फ्लो कैसे कर रही है, और हमेशा जो एनर्जी फ्लो होगा, रिमेंबर इट विल बी यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही तरफ से होगा, बॉटम टू टॉप. अब अगर हम ट्रॉफिक लेवल को पढ़ेंगे तो हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं इसमें. अगर हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं तो हम पहले पढ़ेंगे फूड चेन, देन विल स्टडी फूड वेब, और फिर आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड. अगर हम फूड चेन की बात करें तो ये कि किसने किसको खाया और उसके बाद उसे कौन खाएगा, एक सीक्वेंस की ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वन अनदर, वो एक चेन बनाते हैं. अब यही जो फूड चेन है ये डिवाइड हो जाती है आपकी टू पार्ट्स में. ग्रेजिंग फूड चेन जो प्लांट्स से शुरू होती है, एंड जो डिकम्पोजर्स से शुरू होती है, दैट विल बी योर डेट्रियस फूड चेन. तो ये डिकम्पोजर्स से शुरू होती है. ये दो तरीके की फूड चेन्स होती हैं. नेक्स्ट क्या है इसमें, फूड वेब. अगर कई सारी फूड चेन आपस में इंटरट्वाइंड हो जाएं, इंटरलिंक्ड हो जाएं, और जो जनरली होता है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, वो फूड वेब में आता है, वो आपका फूड वेब हो जाएगा. सो अगर फूड वेब को आप डिफाइन करोगे तो क्या है, ऑल पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जिस भी वे में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो आपका कहलाएगा फूड वेब. और बहुत सिंपली अगर देखा जाए तो सारी फूड चेन्स जब आपस में मिक्स हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, तो फूड वेब हो जाता है. Now, ecological pyramid, it is very important. And then in ecological pyramid, we study three types: pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy.
or we can say productivity. Let's discuss about pyramid of number. So this deals with the relationship between number of primary consumers and consumers of different levels, or you can say different trophic levels. So like producers, then herbivores, फिर primary carnivores, secondary carnivore, then top carnivore. So pyramid of number है और हमेशा upright होगा. So pyramid of number जो है इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज होते जाएंगे. अगर मैं ये पिरामिड ऑफ नंबर बनाऊँ तो जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल पे. और इसका एक एग्जांपल आपको मिलेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में. यू कैन सी इट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अब ये पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कभी कभी ये साइज और बायोमास पे डिपेंड करेगा कि ये अपराइट होगा या इन्वर्टेड भी हो सकता है. इट कैन बी इन बोथ फॉर्म, इन अपराइट डायरेक्शन ऑल्सो एंड इन कैन बी इन inverted direction also. Then if we talk about the inverted one, so how can it be like in this pyramid? What happens? Number of individuals, as we go upward direction, number of individuals increase होते जाएंगे lower से higher trophic level में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्री है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो बहुत कम होते हैं. यहाँ ट्री जो है वो बहुत कम होते हैं नंबर्स में, हाँ, जो कि बेस बनाता है आपका पिरामिड का. बट आगे बढ़ते बढ़ते प्रोड्यूसर्स कम है बट हर्बीवोर्स बढ़ गए, पैरासाइट्स बढ़ गए, हाइपर पैरासाइट्स बढ़ गए. तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये इन्वर्टेड हो जाएगा. अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर लिया जाए. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिजम्स. सो दिस पिरामिड ऑफ नंबर डज नॉट कम्प्लीटली डिफाइन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर. तो ये कम्प्लीटली डिफाइन नहीं करेगा जो भी आपका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द second number, which is pyramid of biomass. So when we talk about the pyramid of biomass, what is biomass? Biomass is the dry matter, that is total dry weight. We talk about the biomass, it is total dry weight of all organisms at each trophic level. So we talk about the pyramid of biomass. So there are some shortcomings or there are some problems in the pyramid of number. अब इन problems को cope up करने के लिए हम किसका यूज़ करने लगे? pyramid of biomass. इसमें क्या होता है? Individual in each trophic level are weighed instead of being counted. कि उनका वेटेज कितना है हम उसे काउंट करेंगे. इससे क्या मिलेगा हमें? पिरामिड ऑफ बायोमास की टोटल ड्राई वेट सारे ऑर्गेनिजम्स का हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना है एक पर्टिकुलर टाइम पे. अब पिरामिड जो बायोमास का है ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो वी डिटरमाइन बाय कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉफिक लेवल. कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे हम उन्हें सेपरेटली मेजर करते हैं उनका ड्राई वेट. सो इस केस में क्या होता है? बायोमास मेजर किस में होता है? मेजर होता है ग्राम मीटर स्क्वायर में, ग्राम पर मीटर स्क्वायर में. ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है. अपराइट जो पिरामिड है मेनली मोस्टली जो इकोसिस्टम में पिरामिड जो बायोमास का है उसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी जो बेस एरिया है
वो ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम टॉप लेवल पे जाते हैं वो एरिया कम होता जाता है। सो पिरामिड जो प्रोड्यूसर्स के हैं, जो बायोमास है आपका ऑटोट्रॉप्स का, वो मैक्सिमम होगा जब पिरामिड अपवर्ड होगा। लेकिन जब इन्वर्टेड होगा, सो इस केस में मेनली किस में होता है, अपराइट तो नॉर्मली है ही मोस्टली इकोसिस्टम में, बट अगर हम इन्वर्टेड की बात करें तो इन्वर्टेड आपको मोस्टली मिलेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपके फाइकोप्लैंक्टन्स होते हैं, प्लांट्स का लेवल है वो कम होता है। बट प्रोड्यूसर्स के बाद जब फिशेस आती हैं और फिर लार्ज फिशेस आती हैं जो आपकी कार्निवोर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी रैपिडली करते हैं। बट जो नीचे का बेस है इसका, वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो इस केस में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो आपका इन्वर्टेड हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये याद रखिएगा, ये ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी का जो लेवल है वो हमेशा बॉटम टू टॉप ऐसे ट्रैवल करता है। बट ये ऐसे तो जाएगा बॉटम टू टॉप, बट कभी भी टॉप टू बॉटम नहीं आएगा। तो ऑलवेज अपराइट होगा। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है वो फ्लो करती है, तो इसीलिए हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब इसमें जो एनर्जी पिरामिड है, इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगता है। उसमें क्या है कि कन्वर्ट होता है सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में हर ट्रॉपिक लेवल पे। और जब भी वो हर ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाती है। इसमें हम एक 10% रूल लगाते हैं कि मान लो यहाँ पे 1000 कैलोरी एनर्जी थी, तो इस 1000 का सिर्फ 10%, अगर मैं 1000 का 10% निकालूँ, सो इट्स ओनली 100 कैलोरी है जो ऊपर जाएगी। और हर बार 10% रूल से ये क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे 10 कैलोरी जाएगा, उससे नेक्स्ट लेवल पे 1 कैलोरी जाएगा, किलो कैलोरी जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हर लेवल पे एनर्जी जो टॉप या टर्शरी कंज्यूमर्स तक पहुंचती है वो सबसे कम पहुंचती है। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आप ट्रैप करते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स के पास होती है। सो रिमेंबर कि नंबर जो pyramid of number है, it will always be like upright and inverted, both can happen. Pyramid of biomass, upright and inverted, both can happen. Upright mainly terrestrial area में मिलता है, mostly aquatic system में you'll get the inverted. Pyramid of energy, always upright, because energy cannot be travel from or transfer from top to bottom. It will always move from producers to tertiary consumers. And this energy pyramid concept, what it do, it helps in understanding or explaining the biological magnification and the tendency of toxic substance, कि अगर कोई substance अगर toxic है तो वो कैसे आगे की जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं उस पर जाके वो accumulate हो रहा है। इसमें bio magnification आता है और bio accumulation आता है। we'll study this. so pollutants and trophic levels, क्योंकि इसमें ये जो एनर्जी पिरामिड है ये हेल्प करता है हमें ये चीज़ समझने में। मेनली पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जो मूव करते हैं ट्रॉफिक लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल में, ऐसे मटेरियल्स जो इजीली मेटाबॉलिकली जो है डिग्रेड नहीं हो सकते, दीज आर नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स लाइक क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो मूवमेंट होता है वो दो मेन प्रोसेसेस से होता है, वन इज़ बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो अगर मैं पॉल्यूटेंट्स की बात करूँ जो ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होते हैं, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी बायो एक्यूमुलेशन। अगर मैं बायो एक्यूमुलेशन की बात कर रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम इन्वायरमेंट टू फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। ऐसे समझो कि मान लो वाटर है, वाटर में कोई आपका मेनली
हर लेवल पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है कि जब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ेगा पॉल्यूटेंट, वो क्या हो रहा है, अपने आप को एक्यूमुलेट ज़्यादा कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका बायो मैग्निफिकेशन। इसको अगर आपको समझना है तो इसमें क्या हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन में मान लो ये मैग्निफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कंसंट्रेट होते रहते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और जो है इनका कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है पॉल्यूटेंट एक लिंक से दूसरे लिंक में। सो बायो मैग्निफिकेशन के होने के लिए सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो पॉल्यूटेंट है वो पहले तो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए कि काफ़ी लंबे समय तक ये रुके। दूसरा मोबाइल होना चाहिए यानी कि मूवमेंट हो। तीसरा सॉल्यूबल इन फैट्स होना चाहिए, फैट्स में सॉल्यूबल हो, एंड बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस कि बायो मैग्निफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो पॉल्यूटेंट है वो शॉर्ट लिव्ड है तो वो ब्रोक डाउन हो जाएगा, जब तक वो डेंजरस होगा उससे पहले ही वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर मोबाइल नहीं है तो वो एक ही प्लेस पे रुका रहेगा। अगर पॉल्यूटेंट सॉल्यूबल है वाटर में तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू जो है अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। वहीं जो पॉल्यूटेंट, इफ़ दैट पॉल्यूटेंट इज़ capable of dissolving itself in fats that may be retained for a long time। अब एक चीज़ है कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन बहुत सेम लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। जो बायो मैग्निफिकेशन है उसमें टेंडेंसी है पॉल्यूटेंट का कि वो कंसंट्रेट होते हैं जैसे 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 वो ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं। बायो एक्यूमुलेशन क्या है कि हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर अ फूड चेन, कि एक पॉल्यूटेंट फूड चेन में एंटर कैसे करेगा। सो मेनली क्या है कि इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट का इन्वायरमेंट में जितना है उससे ज़्यादा हो रहा है जब वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में जा रहा है फूड चेन के। सो अगर हम देखें तो बायो एक्यूमुलेशन को ऐसे समझो कि एक स्मॉल फिश था, फिर नेक्स्ट स्मॉल फिश से उससे थोड़ा सा बिग फिश में गया, वो उससे बिग फिश से थोड़ा सा और बिग फिश में गया, तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म में इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। बट बायो मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है कि ये ट्रॉफिक लेवल्स में आगे बढ़ रहा है, तो प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी, कंज्यूमर्स से सेकेंडरी, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सो let's end this video here only, and in the next video we'll discuss about the bio interaction and our biogeochemical cycle as well. Thank you.